ले वो चेतन राजा, भव भव रूलने में क्या सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, तेरी आत्मा में शक्ति अपार है। जरा सुन ले ओ चेतन राजा। परभाव है छोड़ के तने, विपत्ति करे और नरक धरे। ध्यान ही है एक नाम चेतन जो इधर करे और उधर धरे। झूठी प्रीति में तेरी हार है, वाणी गणधर की यहाँ हितकार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, तेरी आत्मा में शक्ति अपार है। सुन ले ओ चेतन राजा, भव भव रूलने में क्या सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, तेरी आत्मा में शक्ति अपार है। जरा सुन ले ओ चेतन राजा। लोभ पाप का बाप चेतन जो, क्यों करे राग और दुख भरे। ज्ञान कसौटी परख चेतन नित, मत छलियों का विश्वास करे। ठगा जाने की यहाँ पर मार है, इनसे जीते तो बेड़ा पार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, तेरी आत्मा में शक्ति अपार है। जरा सुन ले ओ चेतन राजा, भव भव रूलने में क्या सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, तेरी आत्मा में शक्ति अपार है। जरा सुन ले ओ चेतन राजा। नर तन का स्वभाव चेतन जो, हाथ लगी ना फिर हाथ लगे। हर आत्म रस पान चेतन जो, जन्म गए और मरण गए। मोक्ष महल का ये ही द्वार है, वितरागी ही बनना सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, तेरी आत्मा में शक्ति अपार है। सुन ले ओ चेतन राजा, भव भव रूलने में क्या सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, तेरी आत्मा में शक्ति अपार है। जरा सुन ले ओ चेतन राजा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जरा सुन ले ओ चेतन राजा, भव भव रूलने में क्या सार। बाबा की
भगवान की इस क्लास में बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो राजाओं को देख, कौन है राजा? बाबा कहता है ये तख्त पर बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम युग पर भगवान बैठ बच्चों को भगवान भगवती बनाते। बाबा कहते हैं देखो भव भव रुलते रुलते सारा खेल बाबा कहता है खत्म हो गया। आत्मा में कोई शक्ति थोड़ी बची है। हाँ, सिर्फ खाना सोना और बच्चे पैदा करना और कर्म के नाम पर बाबा कहता है तुम विकारों से अपने आप को और बोझित करते जाते हो, क्योंकि कोई भी कर्म हमारा बगैर विकारों के नहीं हो रहा। इसलिए इसको हमने क्या कहा? विकर्म। कोई भी कर्म, ये घर, ये परिवार, ये बच्चे, ये पैसा, हर चीज के पीछे बाबा कहता है आपका विकार पीछे चलता है, वासना चलती है। हाँ? तो इस समय बाबा कहता है मैं किससे बात करता हूँ? आत्मा राजा से। राजा को बिठाकर वो कहता है कि देख भाई तेरी जो सियासत है ना ये तो कई बार लुटी फुटी है। ऐसे थोड़ी भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। बाबा कहते हैं तुम जब भारत की बात करते हो तो मैं ये मानचित्र की बात नहीं करता कि जो तुमने काट पीट के नक्शे बना दिए। ये बाबा कहता है मैं तो इस भरतू की बात कर, ये है भारत। भारत फिर स्वर्ग बनेगा, ये बनेगा। तो बाबा बच्चों को बैठ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तू तो राजा है, क्या तू कौड़ी कौड़ी के पीछे दुखी होते हैं ना दुखी। किसी का सुख देखते हैं तो मन अपना बर्तन लेके बैठ जाता। भरना किसी ने भी नहीं है, ये भी हमको पता है। बाबा कहते हैं सबके पात्र खाली है मन के, क्योंकि वासनाएं अनंत है और जीवन छोटा सा है। इसलिए माया का तो ये स्लोगन है जी 4 दिन की जिंदगी है, जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार। क्यों बाकी के दिन बेकार क्यों हो गए? क्योंकि बुढ़ापा आ गया। जो जीने के 4 दिन है ये तो मौज शौक क्लबों में जाने के लिए है। और बाकी है बेकार। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, इन बेकार दिनों को भी बाबा कहता है अभी साकार करो, सफल करो। और अंतमति सुगति, समय कभी बेकार नहीं होता। हम कर देते हैं बेकार, ये अलग बात है, लेकिन समय अपने आप में कभी बेकार नहीं। बाबा यहाँ आज फिर समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे कर्मातीत बनना। कर्मातीत, कर्म तो करना है, कर्म से छुट्टी नहीं है, लेकिन बाबा कहता है कर्तापन छोड़ दे। तो इतना आसान है। तो छोटा सा कुछ किसी के लिए करते हैं, पूरी जिंदगी सुनाते रहेंगे उसको। बच्चे पैदा करते हैं, इन्हीं को ही सुनाते रहते हैं सारी जिंदगी, हमने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, इसी दिन के लिए जन्म दिया था। बाबा कहते हैं देखो सब खाली। तो हमारा तो समय बेकार नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे कर्मातीत वो बनेंगे जिन्हें बाबा कहता है एक बाप के सिवा और कुछ याद ना आए। अगर धन दौलत परिवार संपत्ति इसमें बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि जाती रही ना, तो बाबा कहता है फिर तुम कर्मातीत नहीं बन सकते। इसीलिए भगवान को हमने टाइटल दिया गरीब निवास, दिया ना गरीब निवास। कहाँ बैठता है ये? शबरियों के जूठे बेर खाने जाता है। ये विदुर जैसों के घर बैठता है जाके। ये केवट की नाव पे चढ़ जाता है।
बाबा कहता है बच्चे जो गरीब होता है ना, बाबा कहता है वो जल्दी भूल जाता है, लेकिन जो साहूकार होते हैं इनको तो भूलना पड़ता है। मैं अहंकार छोड़ना, यही बाबा कहता है बच्चे आध्यात्म जगत का मील का पत्थर है। तो बाबा कहते हैं जो गरीब हैं, सुदामा मिसल। अब गरीब की बात ये नहीं है कि वो नोटों की बात कर रहा है, कि सड़क पे बैठा जो मांग रहा है उसकी बात हो रही है, नहीं। गरीब माना खाली। अब ये ज्ञान सारे क्यों नहीं सुनते पता है आपको? बाबा कहते हैं यहाँ कौन बैठेंगे? गरीब, क्योंकि दान गरीबों को दिया जाता है। और बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि पहले से ही सोचते हैं कि हम तो ज्ञानी हैं, हमें कौन सुनाएगा, हमें कौन पढ़ाएगा, हम तो नहीं मानते कि कोई भगवान आकर पढ़ाता हो। तो बाबा कहता है ये औंधे जो मटके हैं ना, उल्टे पड़े हुए मटके, ये बाबा कहता है खाली रह जाते हैं। ये साहूकार है। साहूकार मतलब सिर्फ पैसे वाला नहीं, साहूकार माना भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, अज्ञान से भरा हुआ। बाबा कहता है साहूकार कर्मातीत नहीं बनेगा, क्योंकि बाबा कहता है वो भूल ही नहीं पाएगा अपने अहम को। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बन जा, क्या बन जा? परमात्मा, बाप के समान। बच्चा बाप पर जाता है, बाप को बड़ी खुशी होती है। संसारी बातें हैं, बाप तो हम सबके हैं संसार में। देख लेना जरा इनकी मति और ईश्वर की मति में जमीन आसमान का फर्क आप भी जानोगे, मानोगे। इनमें भी क्रोध है, इनमें भी ईगो है, इनमें भी लोभ लालच है या नहीं? ये तो अपने बच्चों को कस्में डाल देते हैं कि खबरदार, उससे अगर तूने बात करी तो, अगर उसके घर गया तो, क्योंकि मैं ही नहीं बोलता उससे, तो तुम कैसे उसके घर जाओ? बाबा कहते हैं बच्चे सारी दुनिया पति, और यही बाबा कहते हैं तुम्हें याद आता है ना? किसी में बुद्धि फंसना माना क्या? किस में बुद्धि फंसती है, क्यों फंसती है? या तो हमें कोई प्यारा लगता है, प्यारा लगता है तो उसी में ही खो जाते हैं कि बड़ा अच्छा है। देखो हमें कोई प्यारा क्यों लगता है, उसके पीछे भी मल्टीपल कारण है। विदाउट रीजन हमें कोई प्यारा नहीं लगता। या तो कोई बहुत गुणी होगा, या फिर कोई बहुत खूबसूरत है, या कोई पैसे वाला है, या कोई बहुत हेल्पफुल है। तो किसी का कोई ना कोई संस्कार होता है जो हम उस पर लट्टू हो जाते हैं। इवन भक्ति में भगवान पर भी बाबा जो मुरलियों में कहता है ना कि बच्चे तुम सब आशिक हो एक माशूक के, तो हमने भी भगवान को अगर प्रसन्न करने की कोशिश की, जैसे वो लड़का लड़की के पीछे चलता है, उसको खुश करने की, उसका दिल जीतने की कोशिश करता है, क्योंकि लड़की उसको खूबसूरत लग रही है। हमने भी भक्ति में जब भगवान की भक्ति की है, उसको प्रसन्न करने के लिए हमने व्रत करे, तीर्थ करे, दान पुण्य करा। क्यों? क्योंकि हमने ये माना कि भगवान तो सुख का सागर है ना, तो जल्दी प्रसन्न हो जाता है। जहां दुनिया काम नहीं आती वहां ये काम आता है। हम लट्टू हो गए। सोचो अगर भगवान काम ना आए तो बन जाएगा, कौन मंदिर बनाएगा? कोई भी नहीं बनाने वाला। तो कोई पागल बना भी दे, जाने कोई भी नहीं वाला, कहेगा देता तो कुछ है नहीं। तो मंदिरों में भीड़ है माना लोग आज भी भिखारी। बड़े बड़े लोग गाड़ियों से उतर के जाते हैं मंदिरों, क्या चाहिए? कोठियां मिल गई, बंगले मिल गए, बिजनेस मिल गया, और क्या चाहिए? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मृत्यु बनी है ना, ये जानते हैं कि सफर पूरा हो रहा है। और बाबा कहता है देखो इस समय तो माया का कंपटीशन है। आज की मुरली में आया, बाबा कहता है इस समय नर्क का कंपटीशन स्वर्ग से। तुम
बाबा कहते हैं नर्क से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन माया क्या करती है, बार बार कीड़े को अंदर ले जाती। चल भाई, सो आराम से, खा पी, जीने के हैं 4 दिन, बाकी तो हैं बेकार दिन, कम से कम 4 दिन तो जी। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो 4 दिन हम कर रहे हैं, ये 4 दिन में ये बात खत्म नहीं होगी। बुढ़ापे में जब हमें ये 4 दिन नहीं मिलेंगे तो हम दुख उठाएंगे, समझे। जिसने पराठा खाया वो रोटी खाते हुए उसको दर्द होता है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जीवन 4 दिन का नहीं होता। आपने सुना है, अक्सर हम मुरलियों में सुनते हैं, आत्मा बार बार जन्म पुनर्जन्म में आती है। पुनर्जन्म का हम मतलब इतना ही समझते हैं कि दोबारा से गर्भ में जाके लटकना, दोबारा से फिर यही जीवन मरण का चक्र। हरिद्वार जाते हैं ना तो वहां घाट बने हुए, जब हम वहां घाट पे उतरते हैं तो वो सीढ़ियां हैं अंदर, लेकिन वो सीढ़ियां दिखाई नहीं देती। जैसे 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 आप भीतर चले जाते हुए दिखता है, एक के बाद एक सीढ़ी और, एक के बाद एक सीढ़ी और, एक के बाद एक सीढ़ी और, वो पानी में है, गुप्त है, वो दिखती नहीं। तो हम भी जो ये ज्ञान सुनते हैं, ये सोचो जैसे बस गंगा के घाट पर हम खड़े हैं, सीढ़ियां अभी उतरे नहीं नीचे। ज्ञान बड़ा गहरा है। पुनर्जन्म, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं पुनर्जन्म लेती हो। तो पुनर्जन्म क्या? पुनर्जन्म ऐसा है जैसे सुबह उठने की आदत है 6 बजे की, 7 बजे चाय का कप चाहिए, चाहिए ही चाहिए। पुनर्जन्म माना क्या? जो मेरी हैबिट्स हैं, चिल्लाने की, गुस्सा करने की, लोभ लालच करने की, ये सब हैबिट्स बार 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 हर जन्म में रिपीट हो रही है। ये है पुनरुक्ति, इसको कहा गया है पुनर्जन्म। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये चेन को अभी ब्रेक करना है। अब बाबा क्यों कहता है तुम्हारा यहाँ नर्क में, कलयुग में और जन्म नहीं होने वाला? क्योंकि बाबा हमारे जो पुराने संस्कारों की चेन है ना, इसको यहाँ पर ब्रेक दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये नहीं, ये तुम्हारे संस्कार नहीं है अभी। क्रोध का संस्कार, लोभ का संस्कार, मोह का संस्कार, बाबा कहता है। कोई किसी की अर्थी ले जाते हैं ना तो कहते हैं अंतिम संस्कार कर रहा है ना। अंतिम संस्कार क्या होता है? एक तो हम शमशान भूमि में ले जाकर एक डेड बॉडी को जलाते हैं, और उसके बाद में हम वो जो फूल होते हैं उसको हम जाके प्रवाह। बाबा कहते हैं बच्चे ये जीते जी आपको करना है, ये पुराने संस्कारों की लाश है, इसको जलाना पड़ेगा। किससे? संकल्प की तीली से। ज्ञान का देसी घी डालते जाना, पुराने संस्कार बाबा कहता है राख बना दे। अब बाबा कहता है ये राख उठाकर बाप को अर्पण करते, गंगा जी में जाते हो। ये बाबा कहता है आप करो तो आपको जीते जी मुक्ति मिल जाए। क्योंकि भगवान जिसको हमने कहा कि वो तो ज्ञान का सागर है, प्रेम का, सुख का, आनंद का सागर है। भगवान की क्वालिटी ये है कि वो दुख का सागर हो या सुख का सागर हो, वो कहीं गीला नहीं होता। और हम थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा सुख होते हैं ना, गीले प्रभाव में आते हैं। सुख में फूले नहीं समाते, और दुख आता है तो जार जार रोते भी। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बाप समान बनना है तो सबसे पहले बाबा कहता है आप शरीर तो हो ही। ये तो सच्चाई है बाबा। तो सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी। सुबह उठकर बाबा कहता है बच्चे जैसे ही आंख खुले अपने आप को ये स्मृति दिलाओ कि मैं कौन। मेरे माँ बाप ने जो मेरा नाम रखा, जिस घर में मैं आज बैठा हूँ,
ये सब तो छूटेगा, नाम भी छूटेगा, ये शरीर भी छूटेगा, ये घर भी छूटेगा। तो बाबा कहते हैं जो छूटने ही वाला है तो तू क्यों पकड़ के बैठा है? तू भी, बाबा कहता है, इससे विरक्त हो जा, विरक्त हो जा। अब पुनरुक्ति का मतलब, हाँ, बाबा ये नहीं कह रहा कि तुम एक ही दफ्तर में रोज जाकर बैठते हो, ये पुनरुक्ति, एक ही धंधा रोज कर, ये नहीं। काम तो वही करना पड़ेगा, घर गृहस्थी तो वही देखनी पड़ेगी, लेकिन पुनरुक्ति, ये घर गृहस्थी चलाते हुए, ये काम धंधा नौकरी करते हुए, जो मेरी इनर स्ट्रेंथ है वो घट रही है कि बढ़ रही है? अगर घटती जा रही है तो बाबा कहता है ये पुनरुक्ति, रिपीटिशन। तो बाबा कहता है अगर ये बढ़ रही है तो फिर ये तुम्हारी चढ़ती कल। हम सुनते थे कई बारी, आपने भी जरूर बुजुर्गों से सुना होगा, कहते हैं जब कोई अच्छा इंसान दुनिया से जाता है ना, तो उसको तो भगवान के विमान लेने आते, और जो अच्छा कर्म नहीं करता उसको तो यमदूत मार मार के ले जाते। होता है ऐसा? रीता दीदी, होता है? एक बार बाबा से किसी ने ये प्रश्न पूछा, किसी ने शरीर छोड़ दिया था और अच्छी आत्मा थी, तो बाबा से किसी ने प्रश्न किया कि बाबा ये जो शरीर छोटा छूट गया इनका, तो इनको विमान लेने आया? तो हम अब ज्ञान समझते हैं ना, तो हमको घाट पे थोड़ा गहरा उतरना पड़ेगा, एक एक सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ेगी, तब बात समझ में आएगी। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे, विमान लेने कोई आते नहीं है। सोचो, अगर विमान की बात होती तो कोई ऐसी दुनिया है जहां विमान बनते होंगे? ये विमान बनाने के लिए तो पूरी टेक्नोलॉजी चाहिए, चाहिए नहीं? पायलट भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, फ्यूल भी चाहिए। तो ये जो शास्त्रों में हमने पढ़ा सुना कि जब कोई अच्छा इंसान जाता है तो भगवान का विमान आता है, उसको बड़े प्यार से वेलकम करते हैं और बिठा के ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी जो आत्मा इस समय भगवान के रंग में रंगती है, तो भगवान तो कैसा है? कैसा है? लाइट, माइट, सर्व शक्तियों से भरपूर है वो, दाता है वो। तो बाबा कहता है जब आप योग करते हो, योग से बाबा कहता है आत्मा उड़ती कला का अनुभव करती है जब वो शरीर छोड़ने का समय आता है ना। तो आत्मा प्रिपेयर्ड है और बड़ी खुशी से बाबा कहता है वो ये तन का मोह त्यागती है, घर परिवार का, बच्चों का, धन का, सबका मोह खुशी से त्यागती है। और वो उड़ती कला में, उसको दिखाया गया उड़ती कला जैसे विमान पर बैठ के चली गई। ये स्थिति है आत्मा की, विमान में उड़ती चली। विमान में ना, बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि का विमान होता है कि अंत समय तुम्हारी मति, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी लिव, तुम्हारी सुरती कहाँ जुड़ी हुई है। तो अंत समय तो दुनिया बाहर की बात करती है, तो कहते हैं अंत में मुंह से राम बोले, तो वो बेचारे पूरा जोर इसी पे लगाते हैं कि मुंह से राम निकल जाए इसके, बस कैसे भी कर। तो बाबा कहता है इसकी तो बात ही नहीं है, मैं तो अवस्था की बात करता हूँ। उड़ना तो आत्मा को है या जीव को उड़ना है? और बाबा कहता है जिससे प्रीत प्यार होती है वो भूला थोड़ी जाता है, और भगवान ही कहते हो सत्य है, बाकी तुम किसको याद करते हो? मरते समय किस चीज का मोह होता है इंसान को? बच्चे का, किसी को पैसे का, और दर्द तो होगा क्योंकि छूट रहा है सब कुछ, इतनी मेहनत से कमाया, रात दिन एक कर दी, और आज एक सेकंड में सब छूट गया। तो बाबा तो समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी विमान में बैठ के जाना है तुम्हें, या फिर वो यमदूत
अब यमदूत भी कहते हैं जिसने अच्छे कर्म नहीं किए ना उसको यमदूत मार मार के, कोड़े मार मार के ले जाते, जाना नहीं चाहता उसको जबरदस्ती खींचते। बाबा कहते हैं बच्चे मैक्सिमम, मैक्सिमम भी नहीं बोलेंगे हम तो कहेंगे कि संगम से पहले जितनी भी आत्माओं ने जब जब शरीर छोड़ा है तो मरना तो कोई, मरने के तो नाम से भी लोग कहते हैं अरे शुभ शुभ बोल, सुबह सुबह मरने की बात कर रहा है। बाबा कहते तुम जाते महाकाल को मना, तो महाकाल क्या करे, तुमको दुखों से तो छुड़ाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी घर चल। तो घर जाने से पहले बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं जो पराई चीज है ना वो बाबा कहता है छोड़। हमारे आपके माँ बाप भी हमको यही सिखाते हैं कि बच्चे पराई चीज नहीं किसी की उठानी, है ना, जिसकी है उसको दे दो, आपकी नहीं है आप छोड़ो उसको। बाबा कहते हैं बच्चे अब जब घर जाओगे तो घर में बाबा कहता है ये 5 तत्व का शरीर, ये माँ, ये बाप, ये बहन, ये भाई, ये पति, ये बच्चे, ये पत्नी, ये पैसा, ये शोहरत, बाबा कहता है घर में ये सब नहीं जाता। ये सारा स्टेडियम नीचे सजता है। बाबा ने कहा ना ये बड़ा मांडवा है, मांडवा माना स्टेज। हर आत्मा बाबा कहता है देखो इस समय मांडवे में आकर अपना अपना पाठ खेल रही है और स्टेज बाबा कहता है फुल है, अभी पैर रखने की जगह नहीं। क्या कहते हो, इतनी भीड़ है पैर रखने की जगह नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया का मांडवा हाउसफुल हो चुका। अरे हम तो वहां बैठे हैं, पैसा, दौलत, बच्चे, परिवार, ये तो बाद की बातें हैं, बड़ी गहरी बातें हैं, हम तो बातें ही नहीं छोड़ पाते। छोड़ पाते, बातें भी पकड़ पकड़ के रखी है। किसी ने बहुत प्यार दिया है, पकड़ लिया, आज है नहीं वो दुनिया में लेकिन पकड़े बैठे। किसी से बहुत नफरत मिली, पकड़े बैठे। बाबा कहते हैं बच्चे इस पकड़ से तुम्हारी शक्ति व्यर्थ चली जाती। रेत कभी मुट्ठी में पकड़ी नहीं जाती, ये सफर है हर आत्मा का। हर आत्मा बाबा कहता है अपना अपना जो पाठ नूंद है वो बजा रही। देखो माँ की हम बात करते हैं अक्सर, माँ तो सबको प्यारी लगती है क्योंकि माँ वो है जो अपना सुख भी भूल जाती है बच्चों के लिए, है ना। लेकिन ज्ञान में जब हम आते हैं तो अक्सर जो अज्ञानी है उनको ऐसा लगता है कि ये रूखा हो गया थोड़ा, हर बात से हटता जा रहा है, लेकिन नहीं, भगवान को कभी हमने रूखा नहीं कहा, ये रूखा है बड़ा। पहले भी देता है बच्चा फिर ले भी ले, कहा हमने रूखा कभी उसको नहीं। हमने कहा यही जन्म दाता है, यही सुख का दाता है। हम कहते हैं इसी की चीज थी, इसी को प्यारी होगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुझे अगर मेरे जैसा बनना है, तो बाबा कहते हैं हर माँ जो अपने बच्चे से मोह करती है उसका कारण क्या है, प्रसव की पीड़ा। प्रैक्टिकल अगर बच्चे मार्केट में बिक रहे होते हैं ना, तो माँ में वो दर्द नहीं होता कि सिलेक्ट करके ले आए, कहीं से पैसे दे के ले आए, बन गई बात। वो जो पीड़ा भोगती है ना एक माँ, वहीं से वो मेरा शुरू है। सभी माएँ हैं ना यहाँ, जो पीड़ा जो फिक्र मुझे अपने 2 बच्चों की है, 3 बच्चों की है, 4 बच्चों की है, वो पड़ोसी के बच्चे की नहीं है। वो फिक्र मुझे अपने भाई और बहन के बच्चों की भी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मोह बन गया, ये मोह बन गया। नौकरी किसको मिले, मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा उसके बच्चे से अच्छे नंबर लेके आए,
है या नहीं? तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे कि जो सारी दुनिया है ये आत्मन की दुनिया है। हम किसी के मोह में फंसते हैं क्योंकि हमको वहां से प्यार मिला है, सेवा मिली है भरपूर, अनकंडीशनल, बदले में कुछ मांगा भी नहीं। तो ऐसी सेवा तो माँ कोई भी छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन छूट भी जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये दुख का सागर तुमको गीला ना करे। पाठ था उसका, बड़ा प्यारा पाठ था। बाबा कहता है वो बीत गया सो बीत गया। टूटे अंबर को देखो, बाबा कहता है ये जो अंबर है ना, इसके बाबा कहता है आनंद को देखो, कितने इसके प्यारे टूटे। आकाश से कितने तारे टूटे, पर टूटे तारे पर बोलो कब अंबर शोक मनाता। मधुशाले को देखो, कितने इसके प्याले फूटे। बाबा कहते हैं बच्चे ये तन तो जैसे कांच का प्याला है, ये टूटता है। लेकिन जो मधु है, बाबा कहता है वो तो तुम पी लो, अमृत तो पियो। तुम प्यालों की चिंता पहले करते हो कि हाय प्याला टूट ना जाए। बाबा कहता है ये टूटेगा। ये जो यमदूत खींचने आते हैं ना मरते को, बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा अमृत, बाबा कहता है जब इस प्याले से टूटता है तो ये बिखर जाता है। आत्मा जाना ही नहीं चाहती, इस प्याले से इतना प्यार है उसको। देखते हो दुनिया सारा इसी प्याले को चमकाने में लगी, हेयर स्टाइल क्या और पता नहीं दुनिया भर का अब तो क्या क्या आ गया। तो प्याले थोड़े से झुर्रियां आ जाती हैं तो लोगों की हालत देखा करो। बुढ़ापे को तो कोई वेलकम करता ही नहीं, नहीं करना चाहता। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर तो पतित होगा, पुराना होगा, कि बाबा कहता है ये अमृत है ना, ये बाबा कहता है बच्चे अविनाशी था, इसको संभाल लेता। तो हमारी चॉइस है, लास्ट में विमान पे जाना है, माना उड़ती कला में जाना है, सबसे न्यारा होकर, या फिर बाबा कहता है अगर तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे, मृत्यु तो फिर भी आ जाएगी। मृत्यु तो नहीं पूछेगी कि भैया तूने पीएचडी की थी या नहीं की थी, जब भगवान आके तुझे पीएचडी करा रहा था। मृत्यु तो आ जाएगी, कांच तो टूट ही जाए। लेकिन बाबा कहता है तब तुम्हारी जाने की तैयारी नहीं होगी तो कैसे लेके जाए। कोई यमदूत है नहीं वहां कोड़े मारने वाला। उस समय कोड़े देखो कौन से लगते हैं, महसूस करना इसको भी। हो सकता है अभी ना कर पाए, अवस्था की बात है कि हम क्या उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। कौन कोड़े बजाता है उससे? कहते हैं आत्मा रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमने अभी बाप की श्रीमत नहीं मानी तो अंत में बाबा कहता है जब मृत्यु का समय आता है तो उस समय बाबा कहता है आत्मा को, ये जो कांच की प्याली है ना जिसको चमकाने में लगे रहते हो, बाबा कहता है ये प्याली टूट जाती है। और बाबा कहता है फिर आत्मा जो कोड़े का अनुभव करती है, जो पीड़ा का अनुभव करती है, वो पीड़ा क्या है? दो प्रकार की पीड़ा होती है। हंटर देख लेना कौन से पढ़ते हैं उससे। पहली पीड़ा, मरता आदमी होता है, अक्सर हम बस ज्यादा तो क्या बात करें उससे, अंत में बस इतना ही उससे पूछ पाते हैं कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है। कई बार वो बेचारा एक लाइन भी पूरी बोलने जोगा नहीं होता। हमने देखा था किसी को, तो कंडीशन तो अच्छी नहीं थी उनकी। सामने देखा दीवार पे एक तस्वीर थी कृष्ण की। पूरी जिंदगी शायद उन्होंने वो तस्वीर घर में देखी भी ना हो। तो लास्ट में जब वो हम मिलने जाते थे रोज उनको, तो वो उस तस्वीर को देख के ना ऐसे हाथ जोड़ा। तो उनकी बहू कहने लगी कि आज ना हरे कृष्णा मंदिर हुआते हैं और वहाँ का प्रसाद इनको खिलाते हैं। तो खिचड़ी वहां पर बटती है,
तो उन्होंने वो 2 चम्मच खिचड़ी खाई। हमारी जो तड़प है ना, हमें वो शरीर तक ही दिखती है कि खिचड़ी खिला दो इसको, या भगवान का थोड़ा-सा चरणामृत हो, या जो भी हम वो सब करते हैं, वो हम सबको पता है। लेकिन वो जो कोड़े पड़ते हैं ना, जो पीड़ा अंदर होती है आत्मा को, वो उस समय क्या होती है? उसको ये लगता है कि मेरा जो सारा जीवन था, वो कौड़ी के भाव गया, मैं ठीक से जिया नहीं। जो करना चाहता था वो किया नहीं, समय निकल गया। अभी मैं मरना नहीं चाहता, कोई दे दे मुझे, कुछ समय दे दे, मैं ठीक से जिंदगी जी लूंगा। मैं वो सब कर लूंगा जो मैं करना चाहता था, मैं कर नहीं पाया। मैं सोचता था कर ही लेंगे, कहाँ जा रहे, है ना। अक्सर हम अपनी डिजायर्स को, इच्छाओं को पोस्टपोन करते चले जाते हैं एक नॉर्मल लाइफ के अंदर, कि कर लेंगे, हो ही जाएगा, चले जाएंगे, मिल लेंगे, कर देंगे मंदिर में दान। एक तो ये हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, वहां हमको ये लगता है अच्छा समय ही खत्म हो गया, तो मुझे पता ही नहीं चला। पहली पीड़ा ये है, वो सोचती है कि कोई मुझे एक्सटेंशन दे दे थोड़ा सा, तो ये दर्द है, ये कोड़ा पड़ता है बार, छोड़ना नहीं चाहती। जैसे वो एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा होता है ना, वो आंसर शीट छोड़ना नहीं चाहता, कहते मैडम प्लीज 1 मिनट और, मैडम प्लीज 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 प्लीज। पूरा 1 साल पढ़ा था, तब ये बच्चा कभी किताबों के पास गया भी नहीं, और लास्ट में 3 घंटे निकलने के बाद अब ये 1 मिनट में क्या करना चाहता है? आंसर शीट देना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि कमी है, उसको पता है जैसी चाहता था वैसी ये आंसर शीट जा नहीं रही। तो अंत में आत्मा की सिचुएशन, कंडीशन भी उस आंसर शीट की तरह है जो खाली है। वो उस समय ये गुहार लगाती कि काश कोई एक्सटेंशन मुझे दे, कोई सांसें मुझे दे दे। और दूसरी पीड़ा, बाबा कहता है जब तुम ज्ञान में आ जाते हो ना, तो हम यहाँ रोज बैठते हैं, बाबा रोज कहता है बच्चे अमृत वेले उठकर एक बाप को याद करो, ताकि विकारों के प्रति, संसार के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो धीरे 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 धीरे, अब कम ज्यादा की बात मत कर, ये संसारी गणित है, वो यहाँ नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं जब आप यहाँ ज्ञान सुनते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, बोध जागता है। नहीं तो हो सकता है यहाँ कोई 25 साल का बैठा सुन रहा हो, तो कहेगा अच्छा फिर तो 60 साल वाले भी बैठे हैं, जब यही धीरे धीरे कर रहे हैं तो मेरे पास तो बहुत टाइम है अभी। बाबा क्या कह रहा है, सबको जाना। 90 साल का भी, 80 का भी, 60 का भी, 10 साल की। बाबा कहता है 1 घंटे पहले भी जो आत्मा स्टेज पर उतरी होगी, उसको भी बाबा कहता है जाना। लेकिन सोचो क्या वो ज्ञान सुन पाएंगे? यहाँ जो बैठे हो ना, बाबा तो कहता है ये लकी स्टार हो, लेकिन हम मानते नहीं है खुद को। हम अपने को लकी स्टार तब मानते हैं जब 2-4 बढ़िया बढ़िया मकान हो जाए, तब हम कहते हैं हम लकी स्टार है। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे, इतना बढ़िया घर, इतनी बढ़िया कोठी, इतना बढ़िया ये, इतना बढ़िया वो। बाबा कहता है नहीं बच्चे, यहाँ बैठना, कि बाबा कहता है तुम्हारे भाग्य की सबसे बड़ी निशानी। लेकिन यहाँ बैठना भी अच्छा लगता है या मजबूरी में बैठते हैं? कल बताया ना बाबा ने कि बच्चे डर और प्रलोभन, डर से भी नहीं बैठना कि मृत्यु आने वाली है, नहीं तो 4 दिन बाद कहोगे आई तो नहीं। कई पूछते हैं बाबा से, बाबा विनाश कब होगा? कितने साल हो गए कहते कहते। बाबा तो कहता है आप हुए, मर गई दुनिया, तुझे तो जाना है ना दुनिया से, तू अपनी निबेड़ की, तू क्या लेके जाएगा? विनाश का ठेका तूने नहीं उठाया, क्योंकि स्थापना का ठेका भी तेरा नहीं है, वो बाप का है। बाबा कहता है स्थापना जब तक ना हो तब तक, बाबा कहता है विनाश भी रुकेगा। तुम स्थापना के निमित्त बनो। बाबा कहता है विनाश तो देखो चल ही रहा है दुनिया में, ट्रेलर तो रोज ही दिखते हैं हमको, नहीं दिखते? हाँ,
तो बाबा कहता है बच्चे, अंत समय एक विमान आता है, माना आत्मा लाइट होकर अपने आप, बाबा कहता है, सहज उस मुक्ति का अनुभव करती है। लेकिन वो करेगी तब, बाबा कहता है, वो मुक्ति जब आपने इस अंतिम जन्म में इस तन में रहते भी अनुभव की होगी तब। इसीलिए हम जब योग में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो हमको कमेंट्री में क्या सिखाते हैं कि मैं आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान कुछ क्षण के लिए देह की दुनिया से, देह की बातों से न्यारी होकर अपने घर चलती हूँ। हमको बाबा रोज मरने का अभ्यास करा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, बिना मरे, बिना इस नरक से मुक्ति हुए तुमको, बाबा कहता है, सत्युग का सुख मैं नहीं दे सकता। इसी समय बाबा कहता है, देखो कंपटीशन है, एक तरफ माया है, वो तुमको अपनी तरफ खींचती है कि जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। तो बाबा कहता है, माया ने तो तुमको बेकार कर दिया, अब ये 4 दिन कितने दिन चलाओगे बताओ। कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो बाबा कहते हैं, देखो दुनिया तो 4 दिनों में भी जो जी रही है, वो क्या जी रही है। कोई शराब पी रहा है, कोई स्मोक कर रहा है। आज तो आप लड़कियों को भी देखो, अब विदेश घूमने जाने की जरूरत नहीं है, विदेश यहीं आ गया। अब तो स्वदेश को सब भूले हुए हैं, अब सब विदेशी बन गए हैं। तो बाबा कहता है बच्चे, अभी क्या करना पड़ेगा, सतयुग की तैयारी है। तो सतयुग की तैयारी ऐसे नहीं कि हमको ईंटें या कुछ ऐसा उठाकर महल बनाने। बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी आत्मा की जो शक्तियां हैं, इसको बाबा कहते हैं बच्चे अभी यूटिलाइज करना शुरू करो। सतयुग तो बाबा कहता है पावन दुनिया है, दिव्य आत्माओं की दुनिया है। बाबा कहता है ये दाता के बच्चे हैं, ये मांगते किसी से कुछ भी नहीं है, भरपूर है आत्मा, संतुष्ट है आत्मा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास तुमको अभी करना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ बाबा कहता है कांटे हैं, तो बाबा कहता है तुमको फूल बनना पड़ेगा। दुनिया में तो देवता ढूंढ लो कहीं आपको मिल जाए तो। गाने तो बनाए हमने, मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, ये मेरा पति मेरा देवता है। पता नहीं कितनों का कर्जा लेकर आया हुआ है, शराब भी उधार की पीता है मेरा पति मेरा देवता। पता नहीं कितने इसके अंदर अवगुण भरे पड़े, झूठ ये बोलता, चोरी ये करता, रिश्वत ये लेता, गाली गलौज ये करता, पत्नियों पर हाथ ये उठाता, पत्नी की कमाई भी ये खाता, ये देवता। बाबा कहते हैं यहाँ देवता नहीं है। अच्छा, माँ बाप के लिए भी हम कहते हैं कि जो माँ बाप होते हैं ना, ये ईश्वर तुल्य होते हैं। सत्य है, ईश्वर तुल्य होते हैं माँ बाप। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, हैं तो ये भी मनुष्य। भगवान की अगर पूजा आरती नहीं करोगे ना, ये नाराज नहीं होगा। लेकिन माँ बाप को बुढ़ापे में पूछेंगे नहीं, इनका दिल दुखेगा। कहते हैं ना, माँ बाप की बद्दुआ कभी मत लेना। इसका मतलब माँ बाप भी बद्दुआ दे जाते हैं, क्योंकि है तो आत्मा, आत्मा दुख पाती है तो सहज है, जब दुखी होगी तो दुख में आह तो निकलेगी, जब आह निकलेगी तो फिर यही बद्दुआ बन जाएगी। अलग से थोड़ी कोई डायलॉग बोलना पड़ता है। बस जिसकी वजह से हमने दुख पाया, हम दुखी हुए, जब आह हुई, आंखों से आंसू निकल गए, तो बाबा कहता है फिर बद्दुआ निकल गई कि भाई हम तो तेरी वजह से दुखी है। मुंह से भले ही वो मुंह पे पट्टी बांध के बैठे रहे। तो बाबा कहते हैं देखो, ये आत्मा है सब पतित बन गई, बनी नहीं बनी। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो
किसी के भी साथ बाबा कहता अगर आपने दिल लगाया तो बाबा कहता देखो मैं तो खरी बात बताता, गीता का जो ज्ञान है बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सत्य ज्ञान, भगवान एडजस्ट नहीं करेगा सत्य सुनाने में कि सुनने वाले को कहीं बुरा तो नहीं लग रहा, क्योंकि हम भी सब माँ बाप बैठे हुए हैं और भगवान कह रहा है कि भगवान ये समझा रहा है कि जो माँ बाप होते हैं वो ईश्वर तुल्य नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी डिजायर है। आज क्यों हम बहुओं से दुख पा रहे हैं? कहते हैं जाति ऐसी है बहुओं की, बहुओं ने किसको किसको मौज कराई, किसके वारे न्यारे कराए जो हम पीछे रह गए। नहीं, बाबा कहता है बच्चे सबको आत्मा जानो। अब बाबा हम कहते हैं ना हमको मनुष्य से देवता बना रहा है, तो कैसे बना रहा है? देवताओं को देखो उनके पास में भी 2 कान है, 2 हाथ है, ऐसा ही बॉडी स्ट्रक्चर है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये वो आत्माएं हैं जो श्रृंगारी हैं ज्ञान के रत्नों से। तो बाबा कहते हैं मैं जब तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ माना, तुम्हारी जो मन मत है परमत है इसको बाबा कहते हैं मैं काट देता हूँ, और श्रीमत के बाबा कहते हैं मैं तुमको पंख लगाता हूँ कि बच्चे तू माता पिता नहीं है, तू आत्मा माता पिता का प्ले कर रही है। ये जो बच्चा तूने अपनी कोख से जन्म दिया जिसको तू कहते हो मेरे बेटे मेरी बेटियां, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, इनके अंदर भी अपने अपने संस्कार है। तो जब बाबा कहता है ये आत्माएं अपना अपना पार्ट खेलती हैं तो तुम दुख उठाते हो कि हमने इसी दिन के लिए पैदा किया था, इससे अच्छे तो ना ही होते। तो बाबा कहता है तुम फिर क्या बन जाते हो, दुखी पतित मनुष्य, ऐसे सोचते सोचते। तो बाबा कहते हैं जब मैं तुमको देवता बनाता हूँ माना चढ़ती कला उड़ती कला, तो बाबा कहते हैं मैं तुमको इस दुख से न्यारा करता हूँ कि देख ये सब आत्माएं, हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख पाएगी। कई लोग हमने देखे हैं जिनके अपने बच्चे भी नहीं होते, लेकिन दूसरे कोई आते हैं, समय पे डॉक्टर के पास ले जाना, समय पे हालचाल पूछ लेना, क्या है। और पुराने समय की अगर बात करें आज से शायद 60-70 साल पुरानी, तो हम तो सुनते थे, क्योंकि पुराने समय में और आज के समय में बहुत डिफरेंस आ गया। आज जिन बीमारियों का डर है, घर घर में बीमारियां हैं, आज से 70-80 साल पहले आप सब हमसे बड़े सियाने भी बैठे हुए यहाँ पर, एज वाइज अनुभव वाइज आप सबको पता है पुराने समय में हमारे एरिया में शहर में इतने हॉस्पिटल नहीं थे, कोई इक्का दुक्का एक डॉक्टर बैठा होता था और सारी जनता वहीं जाती थी। वो 2-4 गोलियां सी रखता था, गुलाबी सफेद, ज्यादा एक इंजेक्शन रखता था, सबको देता था, पूरी नगरी सुखी रहती थी। आज देखो, आज ऑनलाइन डॉक्टर मिल रहे हैं, वीडियो कॉलिंग हो रही है डॉक्टरों के साथ, डॉक्टर बढ़ गए, क्लिनिक बढ़ गए, अस्पताल बढ़ गई, बीमारियां कम नहीं हुई। आज देख रहे थे हम, कहीं लिखा था कहीं एक हॉस्पिटल है, नई ब्रांच खुली है, तो नई ब्रांच खुली है तो उन्होंने कुछ ऑफर किए हैं टेस्ट वगैरह हाफ रेट पे। मैंने कहा देखो ये भी सेल लगी पड़ी है। एक डेंटिस्ट है, उसने दिखाया कि भी मेरे यहाँ एनिवर्सरी है, तो क्लिनिक को पता नहीं कितने साल हो गए, तो सेलिब्रेशन कैसे है कि दांतों की क्लीनिंग कराओ तो इतने पैसे में, और ये कराओ तो इतने पैसे में, ये सेलिब्रेशन। ऐसी सेलिब्रेशन 70-80 साल पहले नहीं होती थी शायद। लोगों को ना अपने बर्थडे याद होते थे कब पैदा हुए हैं, ना शादी की तरीके याद होती थी, ना कोई फोटो में बनती थी उनकी शादी की, और दुनिया मस्त थी, प्यार था, मोहब्बत थी, लोग आते थे मिलने, घरों में फोन करके नहीं आते थे कि हम आ जाएं। और देखने वाला आदमी जब दरवाजा खोलता था तो कितना खुश होता था
तब उसको ये नहीं लगता था कि इतनी महंगाई है, और बता पूरी बटालियन लेके आ गया। बस बाबा कहते हैं देखो, समय भी जैसे जैसे आगे जा रहा है ना, बाबा कहता है ऐसे आज हमने टेक्नोलॉजी के नाम पर, साइंस के नाम पर, पैसे के नाम पर कोठियां बहुत अच्छी बनाई। पहले कितना मकान किराए के घरों में लोग रहते थे, तब भी अच्छी आवा भगत करते थे। आज कोठियां बनी हैं, कोई एक कप चाय नहीं पिलाता किसी को, पिलाता है? आज उसूल बदल गए। आज जाने वाला भी कहता है रहने दे, ऐसे ही 1100 रुपए चले जाएंगे, ना ही बुलाए तो अच्छा। आज हम यहाँ पर तो जो पकड़ है ना हमारी, ये गहरी। पहले लोग ऐसे नहीं होते थे। आत्मा इसी को बाबा कहता है धीरे 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 पतित होती जाती है। अब तो हम वहां बैठे हैं जहां हम दो और हमारे दो, तो सारा दिन में वो जो दो चार बहुत क्लोज हैं, बस इन्हीं का हालचाल पूछा और जय राम जी। इन्हीं के लिए अगरबत्ती घुमाते हैं मंदिर में कि भगवान बस इन पर अपनी कृपा रख दियो, बाकी दुनिया से मुझे क्या। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुम मनुष्य बन के कर रहे हो, अब देवता बन के बाबा कहता है तुम्हें क्या करना है। बाबा कहता है ये आत्मा की, बाबा कहता है रूहानियत की खुशबू, अगरबत्तियां खूब फूंक ली तुम, बाबा कहता है अब रूहानियत की खुशबू से पूरे जगत को महका। सब दुखी है, पैसा है हाथों में, नौकरियां हैं, परिवार हैं, लेकिन अंदर की खुशी किसी के भी पास है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको अपना सतयुग यहाँ बना, तो सबके लिए अच्छा सोचना। इससे बाबा कहता है आत्मा सहज ही क्या करती है। बाबा कहता है उस खुशी का अनुभव करके, क्योंकि हमको अब देना आ गया, अब हमें देना आ गया। तो देने से बाबा कहता है क्या बनता है। देने से बाबा कहते हैं बच्चे आपका भाग्य बनेगा। देने से बाबा कहता है आत्मा महान बनती है। देने से बाबा कहता है आत्मा का चरित्र परिवर्तन हो जाता है। और देने वाले की महिमा है। माँ ने जन्म दिया इसलिए माँ की महिमा है। क्या कहते हो। बाप ने प्रॉपर्टी दी इसलिए बाप की महिमा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो संगम पर हर संबंध एक बाप से, हर संबंध। तो बाबा कहता है ताकि अंत समय तुम्हारी बुद्धि बच्चों में, धन में, परिवार में ना भटके, इसलिए बाबा ने हमको ये युक्ति दी। बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप दूसरा। देखो दुनिया में हमने फिजिकली हम सबके साथ बॉन्डिंग में आते हैं, संबंध में आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी आत्मा के साथ तेरा लगाव है, झुकाव है, ये भी बेचारी अंत में उसको याद करती गई होगी। जब बीमार पड़ी होगी, दुखी होगी, तो इसने भी कहीं ना कहीं उसको याद किया होगा कि भगवान तू ले ले, अब मेरी यहाँ कोई करने वाला नहीं, अब मैं थक गई, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं। तो उसने भी जिसके प्रति मेरा लगाव था, झुकाव था, उस आत्मा ने भी उसको याद किया। मुझसे ज्यादा सक्षम वो है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिनके साथ तुम्हारे लगाव झुकाव है, ये भी बाबा कहता है मेरे पास आने को तरसती। तो बाबा कहता है मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ, और तब भी बाबा कहता है तुम इन्हीं आत्माओं को याद करते हो। भगवान ये ठीक रहे बस, ऐसे ही करते ना। हम ज्ञान सुन रहे हैं, हम हमारी सकाश यही है कि ये ठीक रहना चाहिए, इसको बरकत होनी चाहिए, इसकी नौकरी अच्छी हो, इसकी सेटलमेंट अच्छी हो, इसके बच्चे अच्छे हो, इसका। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब खेल है। खेल में कोई क्या स्कोर करेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। या है क्रिकेट का मैच होता है, हर प्लेयर अपनी जगह खड़ा हुआ, कोई फील्डिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है। आप उतर के नहीं बीच में इंटरफेयर कर सकते। हाँ आप एक काम कर सकते हो, आप किसी को मोटिवेशन दे सकते हो स्टेडियम में बैठकर। बाबा कहते हैं ये साकाश तुम दे सकते हो।
कि आप कर सकते हो, आप विन कर सकते हो, मार दे चौका, मार दे सिक्सर। बाबा कहता है आप किसी को मोटिवेशन दे सकते हो, आप किसी के लिए अच्छा सोच सकते हो, लेकिन करना ना करना बाबा कहता है ये उसका पार्ट है। किसी को क्या मिलेगा, कोई क्या स्कोर करेगा, आउट होगा कि जीतेगा, ये तो बाबा कहता है उसको करना। तुम जाओगे क्या किसी का रोल प्ले करने के लिए कि हट जा जरा, बेटी घर नहीं चला पा रही, गृहस्थी नहीं जमा पा रही, तो आप चले जाओगे क्या बेटी की जगह कि हट जा मैं जमाती हूँ गृहस्थी? आप कर नहीं पाओगे, वो पार्ट आपका है नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम फिजूल दुखी होते हो। तो इसके लिए बाबा अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अब पुनरुक्ति नहीं कर। अब बाबा कहते हैं पुनर्जन्म में तुम नहीं आने वाले। क्यों? बाबा कहता है अभी ये पुराने संस्कारों की पुनरुक्ति को तोड़ो, एक नया संस्कार, एक नई सुबह, एक नया जीवन, एक नया लक्ष्य। सुबह उठना है कैसे? आप कौन हो? आप क्या करने के लिए ये 24 घंटे भगवान ने हमको दिए हैं? रोटी तोड़ने के लिए? तो हम तोड़ ही देंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुमको प्रकृति की सेवा करनी थी। दूसरी आत्माओं की जो निर्बल है, जो ज्ञान को नहीं सुनना चाहती, वो कहते हैं अरे हमने सब सुना हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे आप इनको पीछे बैठ के मोटिवेट कर सकते हो, बस वो तो करो, इतना तो कर दो, इतना तो भगवान का काम कर दो। ये जो पीछे दुनिया स्टेडियम में चीखती चिल्लाती है ना, बैनर पकड़ पकड़ के हाथ में, वी वांट सिक्सर, वी वांट सिक्सर। बेचारे ये खेल नहीं रहे, लेकिन इंडिया अगर जीतेगी तो लोग कहेंगे कि पब्लिक ने बड़ा रंग जमाया, इनको भी नंबर मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम कम से कम इतना तो करो। तुम खुद ही दुखी राम बैठे हो, एक प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा, स्टेडियम में बैठा आदमी दुखी है, तो कह रहा मैं उठ के चला ही जाता हूँ, मैंने टिकट ही बेकार खरीदी, मैच तो हार रहे हैं। लेकिन नहीं, वो बेचारा अंतिम बॉल तक वहीं बैठा रहता है, जैसे दो मुर्गे वही लड़ा रहा। तो बाबा कहते हैं दुनिया के हालात तो तुम देख रहे हो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे पीछे बैठकर जब किसी को मोटिवेशन देते हो, किसी के प्रति श्रेष्ठ संकल्प, गुड वाइब्रेशन, बाबा कहते हैं जब आपसे रेडिएट होती है ना, तो बाबा कहते हैं आपकी शक्ति बढ़ती है। अब पीछे देखो स्टेडियम में कितने लोग बैठे हैं, विराट कोहली तो सबको जानता भी नहीं कि कौन है, कहाँ से आए, लेकिन जब पब्लिक उसका नाम लेती है ना, तो उसको लगता है कि मैं विन कर सकता हूँ। वो हिम्मत भरता है उसके अंदर, जज्बा भरता है उसके। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप एक ही साकाश दे सकते हो किसी को। कौन सा? बाबा कहते हैं बस ये भगवान से जो लेना चाहते हैं वो ले ले, बाकी दुनिया से अगर चाहते हो कि बीवी से सुख मिल जाए, कि बच्चों से मिल जाए, बाबा कहते हैं ये तो सुख भी तुम्हारे अल्पकाल के। कब तक तूने बैठे रहना है यहाँ? चलना तो पड़ेगा। तो बाबा कहता है कम से कम सुख कमाई तो वो करो जो अविनाशी हो। कि बाबा कहता है तुम नर्क की कमाई को ही रोए जा रहे हो कि फलाना पूछ ले, ढकाना इज्जत कर ले। बाबा कहता है ये सब तो छूटेगा। तो इसलिए कर्मातीत बनना है, तो बाबा कहता है अभी क्या करना पड़ेगा? एक बाप दूसरा ना कोई। ओम शांति।